डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ये टेंसेस का दूसरा लेक्चर है जो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं और हम इसमें कंटिन्यूस टेंसेस तीनों पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या है कि जो भी एक्शन होता है वो जारी हो तो हम उसको कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। यानी कि एक्शन परफॉर्मर अगर अपना एक्शन कंटिन्यू रखता है तो हम उसको कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, और वो प्रेजेंट में है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है इज, एम, आर। इस जो इस्तेमाल होता है वो होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम नेम के साथ। इस जो इस्तेमाल होता है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, और जो आर इस्तेमाल होता है वो वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। तो इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड पे। इसकी जो फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम या इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ इंग लगाना हमें नहीं भूलना चाहिए, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग अ गेम। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का कंजुगेशन है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में आई एम प्लेइंग अ गेम, वी आर प्लेइंग अ गेम, यू आर प्लेइंग अ गेम, दे आर प्लेइंग अ गेम, ही इज प्लेइंग अ गेम, शी इज प्लेइंग अ गेम, इट इज प्लेइंग अ गेम, अहमद इज प्लेइंग अ गेम या अली इज प्लेइंग अ गेम। तो उसके बाद इसका जो नेगेटिव कॉन्जुगेशन है वो ये है आई एम नॉट प्लेइंग अ गेम, वी आर नॉट प्लेइंग अ गेम, you are not playing a game, they are not playing a game, he is not playing a game, she is not playing a game, it is not playing a game, and Ali is not playing a game. तो ये है नेगेटिव कंजुगेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं? एम आई प्लेइंग अ गेम, आर वी प्लेइंग अ गेम, आर यू playing a game, are they playing a game, is he playing a game, is she playing a game, is it playing a game, is Aslam playing a game। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो फॉर्मेशन है उसमें पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम या वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद प्लस इंग होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये जो हम वर इस्तेमाल कर रहे हैं, वर इस्तेमाल होगा वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो उस पे उनमें हम लगाएंगे वर। और वाज जो होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो हम, और कोई भी सिंगुलर नेम हो हम उसमें वाज लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। सेंटेंसेस पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि अगर कोई भी परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो जारी रखे पास्ट में, तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला सेंटेंस में पढ़ रहा हूं वो हम पॉजिटिव कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पहले पॉजिटिव कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेगेटिव कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इंटेरोगेटिव कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। आई वॉज प्लेइंग अ गेम, मैं खेल
खेल रहा था। We were playing a game. You were playing a game. They were playing a game. He was playing a game. She was playing a game. It was playing a game. Ali was playing a game. और इसका जो नेगेटिव कॉन्जुगेशन है वो ये है, I was not playing a game. We were not playing a game. You were not playing a game. They were not playing a game. He was not playing a game. She was not playing a game. It was not playing a game. Ali was not playing a game. तो इसी तरह इसका जो इंटेरोगेटिव कॉन्जुगेशन बनेगा वो ये बनेगा, Was I playing a game? Were you playing a game? Were we playing a game? Were they playing a game? Was he playing a game? Was she playing a game? Was it playing a game? Was Ali playing a game? ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चल रहे हैं। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल बी और शैल बी हैं। विल बी विद ऑल, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी परफॉर्मर्स ऑफ द एक्शंस हैं, उनके साथ हम विल इस्तेमाल कर सकते हैं। और शैल बी हम आए और वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल इस्तेमाल करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस इंग और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन कोई काम फ्यूचर में करे और जारी रखे तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। और जो पहला सेंटेंस है वो है आई शैल बी ईटिंग एन ऑरेंज। दूसरा सेंटेंस है वी शैल बी ईटिंग एन ऑरेंज। और तीसरा सेंटेंस है वी विल बी ईटिंग एन ऑरेंज। यू विल बी ईटिंग एन ऑरेंज। ही विल बी ईटिंग एन ऑरेंज। she will be eating an orange. It will be eating an orange. और अहमद will be eating an orange. ये पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। और इसका जो नेगेटिव कॉन्जुगेशन है वो है I shall not be eating an orange. We shall not be eating an orange. You will not be eating an orange. They will not be eating an orange. He will not be eating an orange. She will not be eating an orange. It will not be eating an orange. और उसके बाद आखिर में कोई भी नेम will not be eating an orange या अहमद will not be eating an orange। तो ये हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्जुगेशंस। और उसके बाद इंटेरोगेटिव कॉन्जुगेशन बनेगा will I be eating an orange? Will you be eating an orange? Will we be eating an orange? Will they be eating an orange? Will he be eating an orange? Will she be eating an orange? Will it be eating an orange? Or will Aslam be eating an orange? या will Ahmed be eating an orange? और जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें आप क्वेश्चन मार्क देना न भूलिए। अगर नहीं देते तो वो सेंटेंस गलत कहलाएगा। और आपको दूसरी चीज ये बताऊं मैं कि कोई भी सेंटेंस आप जब शुरू करते हैं तो उसके पहले वर्ड का पहला लेटर वो बड़ा होना चाहिए। इसकी गलती काफी लोग करते हैं और वो जो गलती होती है वो ब्लंडर है, वो आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगी। तो इस तरह से जो मैंने लिखा है आए, तो आए कैपिटल में है, वी का डब्ल्यू कैपिटल में है, दे का टी कैपिटल में है, वाई कैपिटल, यानी कि जुमले का पहला लफ्ज उसका पहला लेटर वो कैपिटल होना चाहिए। अगर कोई भी आप प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करते हैं जैसा कि अहमद, तो ए कैपिटल में होगा। वो चाहे शुरुआत में हो सेंटेंस के, वो चाहे सेंटेंस की शुरुआत में हो, आखिर में हो या बीच में हो, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे लंदन तो हम एल कैपिटल में लिखेंगे, कराची
तो फिर हम के कैपिटल में लिखेंगे, पाकिस्तान तो हम पी कैपिटल में लिखेंगे। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम एक और अलहदा वीडियो बनाएंगे, उसमें वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये टेंसेस, ये कंटिन्यूस टेंसेस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टू बी टेंसेस सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने